हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आज जो से एसक्यूएल जो कि डेटाबेस भी कहलाई जाती है, ठीक है, माई एसक्यूएल इसको कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। ये मतलब होती है कि ये पीएचपी बैकएंड के लैंग्वेजेस के अंदर डाटा स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी एक कोर्स है, ठीक है, जिसको हमने आज स्टार्ट करना है। बेसिक से बिल्कुल समझाऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देने से पहले इसको ऑन कर लेता हूँ। तो जैसा कि जैसे आप एसक्यूएल को ऑन करते हैं, कुछ इस तरह का उसके पास इंटरफेस आता है, ठीक है। तो आपने इसको कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर एक सर्वर होता है और एक जो सी इसकी ऐप होती है, ठीक है। तो आपने दो चीज़ें जो इंस्टॉल करनी होती हैं, ठीक है। तो ये 2014 मेरे पास जो सा है वो हुआ है, ठीक है, 2014 इंस्टॉल। आप जो सा इसमें मुख्तलिफ है 17 19, तो आप कोई भी कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, सेम वर्किंग है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर आपने सिंपल कनेक्ट के ऊपर इसको क्लिक कर लेना है। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। रुके, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये जी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब चले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको गाइड करता हूँ कि एसक्यूएल होती क्या चीज़ है। तो एसक्यूएल जो सी है हमारे पास बेसिक एक डाटा स्टोर करवाने के लिए बैकएंड पे डेटाबेस यूज़ की जाती है, ठीक है। डेटाबेस लोग जो से हैं, काफ़ी जो बिगनर्स होते हैं वो डेटाबेस समझते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो इस चीज़ को ना मतलब कि काफ़ी हार्ड ले रहे होते हैं। तो जो सा मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कोर्स की समझ आए, आपको जो सी है लेक्चर्स की समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेटाबेस जो सी है सेम वर्किंग होती है जैसे कि हम पीएचपी के अंदर बैकएंड पे हम डेटाबेस में डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं, टेबल्स, क्यूरीज, वो सेम प्रोसीजर होता है, ठीक है। बिल्कुल इजी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। क्यूरी याद करना बहुत आसान है, ठीक है। एक एक लाइन की बिल्कुल मतलब 3 से 4 लफ्ज़ के ऊपर डिपेंड क्यूरीज है जो सी मतलब हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले जो से हम यहाँ पर आपके पास ये इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। ये न्यू क्यूरी, ठीक है। ये बाकी जो से हमारे पास, ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे गाइड करता रहूँगा कि क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर, ठीक है। बेसिक जो से हमारा काम होता है डेटाबेस के ऊपर। तो डेटाबेस के ऊपर हमने आकर ये राइट क्लिक किया, ठीक है। देख सकते हैं, मैं दोबारा चेक करवाता हूँ, डेटाबेस लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। न्यू डेटाबेस के नाम से पहली पहली जो सी इसको हमने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे ये सामने आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट नेम, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट नेम है, इसके अंदर ये आपको इनपुट के अंदर हमने जो सा इसका डेटाबेस का कोई भी नाम रखना है, ठीक है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। आप डेटाबेस का कोई भी नाम रख सकते हैं। चले हम यहाँ पर ना इसको यूट्यूब का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये यूट्यूब का हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। बस हमने इसके बाद ये ओके का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये जी हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब इसको देखना कैसे, इसके अंदर वर्किंग कैसे करनी है, तो सिंपल है, आपने सिंपल यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेना है इसको एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद ये आपको प्लस का साइन जो से नज़र आ रहा है, ठीक है, आपने इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये लास्ट में यूट्यूब है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है इसको ओपन कर लेना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जी ओपन हो गया है, प्लस के साइन के ऊपर क्लिक किया, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो हमने सिंपल इसके अंदर ये हम पहला हमारा काम होता है बेसिक कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में डाटा स्टोर कैसे करवाते हैं, ठीक है। मतलब क्रिएट कैसे पहले करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले क्रिएट करना बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में ना मैं आपको क्रिएट करने तक बताता हूँ ताकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोन सा इसके अंदर मैं आपको आज डाटा क्रिएट करना बताता हूँ और इसके बाद साथ प्राइमरी की का बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेबल में आ गए। टेबल में आने के बाद आपने सिंपल राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, ये सामने आपके पास टेबल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये दी आपके पास एक टेबल टाइप आ गया, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको गाइड करता हूँ थोड़ा सा। अब हमारे पास नेम्स होते हैं, ठीक है। नेम अब मतलब अली, अहमद, मतलब कई स्टूडेंट्स, मतलब कई क्लाइंट्स, हमारे कस्टमर्स, ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे ये यूज़ होती है डेटाबेस। यही नहीं कि यहाँ पर यूज़ होती है, जैसे एक मेडिकल स्टोर हो गया, वहाँ पर मुख्तलिफ पेशेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ कस्टमर्स आते हैं, उनके नेम सेम हो सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी की मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ प्राइमरी की क्या चीज़ होती है, ठीक है। प्राइमरी की वो होती है जो कि बिल्कुल यूनिक वैल्यू हो, ठीक है, बिल्कुल यूनिक, उसके जैसी वैल्यू किसी और के साथ चेंज ना हो, ठीक है। मतलब सेम वैल्यू जो सी है प्राइमरी की में नहीं आती, ठीक है। जैसे कि नेम चेंज हो, नेम जो सा हमारा सेम हो सकता है, हमारा फ़ोन नंबर जो सा है वो मतलब कंटेक्ट को जो सा है वो हम सेम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक सी एन आई सी जो सा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का होगा कि सी एन आई सी को आप जो सा है प्राइमरी की के तौर पे क्यों नहीं लेंगे। तो सी एन आई सी में बेटा ये है कि देखिए, हम प्राइमरी की जो सी हम छोटी सी रखते होते हैं, बिल्कुल जैसे एज आपका एक रोल नंबर होता है। रोल नंबर हमारे पास आ जाता है, जैसे कि आपका
1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 50 100 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रोल नंबर यूनिक होता है। ठीक है, अब एक ही स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा, अब दूसरा स्टूडेंट तो उस रोल नंबर पे नहीं होगा ना क्लास में। मतलब अगर पहले स्टूडेंट का 1 रोल नंबर है तो वो 1 अब किसी और का तो नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह हमारे पास आईडी जो सी है हम उसको यूनिक रखते हैं, मतलब प्राइमरी की उसी में लगाते हैं। CNIC को जो से हम यूनिक की लगाते हैं, यूनिक की का हम इन फर्दर लेक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चले यहाँ पर टाइम वेस्ट करना, मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे इसके अंदर वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो सा एक आईडी के नाम से इसको बना लिया। ठीक है, आईडी के नाम से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, डन हो गया जी। तो यहाँ पर हमने जो सा इसको वारचार नहीं देना, यहाँ पर हमने इसको इंट कर देना है। ठीक है, इंट कर देना है और ये जो सी है खाली नहीं छोड़नी। ठीक है, अलाउ नल के हमने भाई इसको नल खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं सेकंड में, यहाँ पर हम दे देते हैं नेम इसका। ठीक है, नेम हम इसको दे देते हैं, मतलब आप यहाँ पर अब आप लिखना चाह रहे हैं कस्टमर नेम या मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने 2 वेरिएबल्स को साथ जोड़ के लिखना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको वारचार देंगे। ठीक है, वारचार, ये देखिए खुद वो आ रहा है। ठीक है, वाटचार 50 जी, हमने 50 मतलब 50 ये नंबर्स का क्या है इसके अंदर सीन है कि देखिए हमारे पास हम इसको लिमिट लगा सकते हैं कि मतलब इसके अंदर नेम जो सा है 5 नंबर से ज़्यादा, 5 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा ना आ सके। आईडी जो सी है ऐसे मतलब मुख्तलिफ हम लिमिट लगा सकते हैं। तो हम इसको 50 दे रहे हैं ताकि जिसका अगर बड़ा नाम भी हो तो आसानी से इसके अंदर आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम दे देते हैं फादर नेम। ठीक है, तो फादर नेम मैं आपको लिखता हूँ FATHER फादर। इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, फादर नेम NAME नेम। ठीक है, तो ये देखें अब मैंने ये साइन लगाया अंदर तो उसने ये चीज़ हमें दे दी ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं ये चीज़। ठीक है, ये देखिए ब्रैकेट्स ख़त्म होगी। अब मतलब कि हमने 2 अल्फ़ाबेट्स को जब जोड़ना है तो हमने कौन सा साइन लगाना है, शिफ्ट और ये माइनस वाला साइन के ऊपर हमने क्लिक करेंगे तो साइन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पर अब वारचार लिख देते हैं, वारचार, इसको भी हम जो से 50 के इक्वल रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिएगा, मैं आपको इसकी टाइप्स ही बता देता हूँ कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। जैसे कि हमारे पास वारचार आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास आ जाती है देख सकते हैं इंट, N4, N टैक्स, ये मुख्तलिफ किस्म की हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आगे यूज़ करेंगे। ज़्यादातर जो बेसिक यूज़ होती है ये इंट होती है, वारचार होती है, स्ट्रिंग होती है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी ये हमारे पास यूज़ होती है। अब हमारे पास यहाँ पर एड्रेस आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई 4। ठीक है, तो मैं अभी सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो आप जो सा है मतलब कि सीखने के तौर पे, अपनी प्रैक्टिस के तौर पे ये इतनी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगानी है, तो हम प्राइमरी की कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सेट प्राइमरी की, ये फर्स्ट आपके पास नज़र आ रहा है ना, हमने इसको कर देना है सेट प्राइमरी की। ठीक है, ये हमने प्राइमरी की इसको सेट कर दिया। ठीक है, इसके हम मतलब आगे यूज़ भी देखेंगे कि क्या यूज़ होते हैं प्राइमरी कीज़ के। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट कर लिया। अब हम कौन सा इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ भी है या नहीं, तो हम पहले इसको जाएंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप सेव का ऑप्शन आ रहा है ना, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक आसान तरीका टेबल को सेव करने का बताता हूँ कि यहाँ पर आप TBL लिख लेंगे, टेबल की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, टेबल आगे हमने किसी भी चीज़ का, आप स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं, कस्टमर का, तो आप जो सा आगे कुछ भी उसका जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट, TBL स्टूडेंट, तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये जी सेव हो गया हमारे पास। अब सेव कहाँ हुआ है, हमारे SQL के जहाँ पर हमने सेव करवाई हुई है वहाँ पर ये सेव हो रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी आपने SQL की वो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं ना, वहीं पर ही आपकी क्यूरी सेव हो रही हैं या आपकी वहीं पर रहेंगी। आपको कभी ज़रूरत हो तो आप वहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जी हमने यहाँ पर इसको इतना बना लिया। ठीक है, अब हम जाते हैं न्यू क्यूरी के अंदर। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास डाटा जो सा है वो हम टेबल बना भी है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ सके। तो यहाँ हम कर लेते हैं सेलेक्ट स्टैटिक। ठीक है, फ्रॉम। ठीक है, अब TBL, वो देखें स्टूडेंट आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं क्लिक। इतना हमारे पास काम आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ गाइड कर दूँ। अब कई बार स्टूडेंट होते हैं कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे ना टेबल बनाया है, ठीक है, बट वो जो सा ना रन नहीं हो रहा, हमें डाटा नहीं शो करवा रहा, बिकॉज क्योंकि ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ना हमारे पास कई दफ़ा हमारे पास जो डाटाबेस है ना कोई और चूज़ की होती है हमने गलती से। तो आपने हर दफ़ा यूज़ करनी है जिस डाटाबेस को आप टेबल क्रिएट किया है उसी को ही वहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो सा यहाँ पर हमारी
ये यही सिलेक्ट है, तो इसलिए हम इसी के अंदर जो सा इसको रन करते हैं। इस तरह आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, पूरी लाइन को, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास नीचे आईडी, नेम, फादर नेम और एड्रेस का जो सा नाम आ गया, ठीक है। मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अब इसके अंदर इंसर्शन जो सी है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि अगर आपकी डेटाबेस वो सिलेक्ट नहीं है, आपको वो नहीं यूज़ करनी आ रही, वहाँ से आपको ये इस चीज़ का नहीं पता किसी को, तो आप सिंपल यहाँ पर एक क्यूरी लिख सकते हैं, यूज़ यूट्यूब, ठीक है। जो भी आपकी डेटाबेस, ये देखें डेटाबेस बनी हुई है ना, साथ ये सेल टाइप, ठीक है। तो ये आपका नाम इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, ठीक है। पैसे तो पहले ही हमारी यही है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, इसको रन करेंगे, यहाँ पर हमारी वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आके आपको इन फर्दर जब हम डेटाबेस क्यूरी के ज़रिए बनाएंगे फिर मैं आपको इसका बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो से हम ये देख सकते हैं हमारी जो से कमांड, ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। तो चले हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी दे मुझे इजाज़त, अपना ख्याल